डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही हो। डियर एस्पिरेंट, यहाँ पे जो मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूजीसी नेट में भी कई बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अब जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन में देखना, आप वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड का टाइम लेकर के आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ऑलरेडी 7 to 8 सेकंड हो चुके होंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई टाइमर नहीं लगा रहा हूँ। जैसे आप देखते हो बहुत सारे टीचर्स जो लेके आते टाइमर रहता है। ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम देते हैं। आप जितने कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, आपके लिए ये उतना बेहतर होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, फिर चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे सेट का एग्जाम दे रहे हो, फिर आप नेट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर दूं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। जो प्रियम्बल है, ठीक है, यानी प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में, उसको कब स्वीकार किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे ये डाउट हो सकता है कि आप ये सोचो 26 नवंबर 1949 भी हो सकता है, पर अगर यहाँ पे ये लिखा होता प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब स्वीकार किया था, तब आप यहाँ पे टिक करते, क्योंकि संविधान को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाए 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कहता है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच डॉक्यूमेंट। जो आपकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो किस डॉक्यूमेंट पे, किस प्रपत्र पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि किसने प्रस्तुत किया था, मैं अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किसने किया था, किसने प्रस्तावित किया हुआ था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया हुआ था, मूव किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। अब देखो, नेहरू ने तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को वहां पे प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट किस दिन किया गया था। ठीक है, आंसर नंबर आपका जो 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता तो आप इसको नोट्स में अपने ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट ओरिजिनली इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में जो आपका ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ओरिजिनली मेंशन नहीं था। अगर अभी देखोगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे आप देखो ये चार के चारों वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखोगे तो आप प्रियम्बल जब पढ़ते हो तो लिखा रहता है कि सोवरेन, सेक्युलर, और आपका जो हो गया यहाँ पे एक वर्ड है डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके प्रियम्बल में आपको मिलते हैं, पर इनमें से ये पूछ रहा है कि ये कौन से ऐसे वर्ड हैं इनमें से, ठीक है ना, जो कि मेंशन नहीं किए गए ओरिजिनली जब प्रियम्बल बनाया गया था। ध्यान सुन लो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट ओरिजिनली। ठीक है ना, इनमें से आपका ओरिजिनली कौन सा वर्ड मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, आपका जो लिखा हुआ है सोशलिस्ट और सेक्युलर है। ठीक है, इनको बाद में ऐड किया गया था। ठीक है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर,
तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये दो वर्ड हैं जो बाद में आए थे, आपको ऑप्शन में हालांकि यहाँ पे दिया होना चाहिए था ए एंड बी। ठीक है, आपके ये दोनों आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, आप हालांकि सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो वर्ड हो जाएंगे, सोशलिस्ट और जो सेक्युलर वर्ड है इसको हमने बाद में ऐड किया था। कब ऐड किया था, किस अमेंडमेंट से ऐड किया था, ये अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वर एडेड बाय, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था? इट वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे लिख भी दिया, क्वेश्चन में लिख दिया सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये जो वर्ड हैं इनको कब ऐड यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो इनमें देखो ऑप्शन में इस वाले क्वेश्चन इंटेग्रिटी तो दिया नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, ए और बी आपके दोनों यहाँ पे हो जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में तो मैंने बता दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, किस साल इसको पास किया गया? तब बहुत सिंपल आंसर है 1976, 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये चारों के चारों वर्ड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा नन, कोई भी नहीं, सारे के सारे वर्ड ये मेंशन किए गए। ठीक है ना, कहता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल्स इज नॉट मेंशन, भाई ये सारे के सारे मेंशन है। ठीक है, तो नन हो जाएगा आपका आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी इन द प्रियम्बल डज नॉट इंक्लूड, तो प्रियम्बल में जो आपकी लिबर्टी है वो किस लिबर्टी को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी किस स्वतंत्रता को हमने प्रियम्बल में शामिल नहीं किया हुआ है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, आपका आंसर हो जाएगा वर्शिप। ठीक है, क्योंकि थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, अगर प्रियम्बल आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। जस्टिस इन द प्रियम्बल इंक्लूड, कहता है कि जस्टिस, न्याय जो है वो प्रियम्बल में शामिल किया, तो उसका क्या मतलब है? आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे के सारे जस्टिस प्रोवाइड किए जाएंगे, ये साफ साफ प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, मतलब कि हर बार तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन 90% कह सकता हूँ, अगर ऑल ऑफ दीज दे रहा है, ठीक है, तो हमारे ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हमारा आंसर वही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, आपका जो आंसर है वो क्या हो गया है, ऑल ऑफ दीज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत सिंपल सा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इक्वलिटी इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल, कि किस प्रकार की इक्वलिटी आपके प्रियम्बल में मेंशन नहीं की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी भी है, रिलीजन है। ठीक है ना, रिलीजन की कैसे दी गई मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो मेंशन नहीं किया गया। अब अगर किसी को ये पता है इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया किसने था, ठीक है ना, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट वो किसने दिया था, आप मुझे बताइए, और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? मैं दो चीजें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, यूएसए और यूके। ठीक है ना, इन दोनों कंट्री में से लिया गया था, आप ये बताइए, कमेंट करिएगा मेरे को। ठीक है, और किसने दिया हुआ था आप ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, जैसे ही आप प्रियम्बल पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, है ना, उसका मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पॉपुलर सोवरेंटी और फेडरल सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉपुलर सोवरेंटी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। ओके, नाउ दैट्स फाइन। देखिए, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज, कि जो प्रियम्बल है वो इंडिया को किस रूप में डिक्लेयर करता है? ठीक है, अ फेडरल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, सॉवरेन स्टेट और सोशलिस्ट स्टेट। यहाँ पे आपने प्रियम्बल अगर पढ़ा होगा तो सॉवरेन लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि भारत जो है एक स्वतंत्र, आप कह सकते हो प्रभुत्व है, या फिर एक देश है। ठीक है ना, स्वतंत्र है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा केस है
जो ये बताता है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है ना? और फिर उसके बाद मुझे आप आंसर कर सकते हो। हालांकि मैं आपको आंसर जल्दी बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट टेक 2 to 3 सेकंड और आप ये सोचिए कि आखिर वो कौन सा केस है। देखो, केशवानंद भारती केस बाद में आया, 73 का है, ये हम सबको पता है। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया आपको दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है ना? तो क्या ये वो केस हो सकता है, या फिर आप ये बता सकते हो कि इनमें से कोई अलग केस है? मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, सी नंबर हो जाएगा, बेरूबारी यूनियन केस है, ठीक है? बेरूबारी यूनियन केस, सी आंसर। अब आपको कमेंट क्या करना है, इन सब के ईयर। जैसे देखो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में अक्सर ऐसा पूछ लेता है कि ये चारों केस आपको दे देगा और यहाँ पे इसके ईयर लिख देगा और मैच करने को दे देता है, ठीक है ना? तो आप इनके ईयर जरूर याद रखिएगा। चलो, आंसर आपको सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस ओवर रूल्ड द बेरूबारी केस? आखिर वो कौन सा केस है जिसने बेरूबारी यूनियन केस में जो जजमेंट दिया गया था उसको ओवर रूल करता है, पलट देता है? गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा और सारबोम्बे, ठीक है? आंसर आपका हो जाएगा केशवानंद भारती, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस द प्रियम्बल, ऑप्शन है इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी अमेंडेड और हैज नो लीगल वैल्यू। इसमें ये कहता है इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि जो आपका प्रियम्बल है, ठीक है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो प्रियम्बल है, is enforceable by court, is a source of power, is a key to constitution, override fundamental rights। क्या है इनमें से? आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे संविधान के लिए एक चाबी की तरह है, ठीक है ना? कुंजी भी कह सकते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड रिपब्लिक इम्प्लाइज, रिपब्लिक यहाँ पे जो वर्ड है आपके प्रियम्बल में मेंशन किया गया है, तो उसका मतलब क्या है? हेरिडिटरी हेड, इलेक्टेड हेड, मिलिट्री हेड, मोनार्क, ठीक है? अब यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते, तो मोनार्की अपने इधर है नहीं, मिलिट्री हेड भी नहीं है, हेरिडिटरी तो होता ही नहीं है। आपने यहाँ पे फॉलो करते हैं इलेक्टेड हेड। देखते हो ना, हर 5 साल में चुनाव होता है और अपन प्रधानमंत्री को चूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्युलर मीन्स, सेक्युलर का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना? स्टेट रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, एंटी रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका हो जाएगा इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, के सभी धर्मों को हम क्या देते हैं, बराबर महत्व देते हैं, ठीक है? सेक्युलर वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, इसीलिए हमने बोला धर्म निरपेक्ष, ठीक है, कि सभी धर्म हमारे लिए क्या है, बिल्कुल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी एम्स टू promote unity, ensure dignity of the individuals, maintain integrity to the nation, all of the above। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द above। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखता है कभी भी किसी ऑप्शन में, 90% यही चांस होते हैं कि उसका ऑल ऑफ द above ही जो होगा ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड इंटेग्रिटी, कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने इंटेग्रिटी को ऐड किया था, इंटेग्रिटी वर्ड को? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपका, ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है ना? इमरजेंसी के टाइम में इसको लाया गया। द प्रियम्बल इज जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, पार्शियली जस्टिसिएबल, फुली इन्फोर्सिएबल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नॉन जस्टिसिएबल, कि जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो ये जस्टिसिएबल है, लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स, जो प्रियम्बल है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, किस बात को दर्शाता है? फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, तो और कोई आपको ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं।
क्योंकि फिलॉसफी को ही बताता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है उसको ही बताएगा। हमारे जो स्टेट, हमारा जो राज्य है, देश है, उसकी हमारे क्या मतलब कि आप ये कह सकते हैं उद्देश्य है। इक्वलिटी देना है, जस्टिस देना है, ये सारी चीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। सो योर आंसर विल बी डी। ठीक है। विच फीचर इज नॉट बोरोड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? कौन सा वो फीचर है जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से नहीं लिया गया है? सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट। मतलब जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखा हुआ था, तो उसमें से कौन कौन से फीचर थे जिनको ले लिया गया, कौन से फीचर नहीं लिया गया था? आंसर आपका हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू। डी नंबर होगा। अब मुझे ये बताना, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूके, फ्रांस, या फिर कनाडा? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए से, अरे यार चलो आंसर तो मैंने ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, यूएसए से है। ठीक है ना। कमेंट करके मुझे ये बताना कौन सा केस था, ठीक है ना, जिससे जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हुआ था। आपको कमेंट करके केस बताना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है यूजीसी नेट में, इसलिए बता रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, कॉन्फेडरेशन और लीग ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स आपको पता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में आपको ये डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाती है, यूनियन ऑफ स्टेट हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टीमेट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ, कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके पास होती है? ठीक है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पीपल ऑफ इंडिया। बहुत साधारण से आंसर है आपका पीपल ऑफ इंडिया। हमने जब प्रियम्बल, मतलब हम जब प्रियम्बल पढ़ते तो वहां पे लिखा रहता वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि हम सब भारतीय लोग। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर, प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368, आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, आर्टिकल 356। बहुत सिंपल से आंसर देखो, आर्टिकल 32 में आपके जो रिट्स दिए हैं उनका प्रावधान है। 356 में इमरजेंसी की बात की गई है। 13 में स्टेट के बारे में परिभाषा बताई गई, तो एक ऑप्शन आपका बचता 368। सामान्य लॉस के तहत भी आप इसको अमेंड कर सकते हो। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 27 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रियम्बल वॉज लॉस्ट लास्ट अमेंडेड इड, आखिरी बार प्रियम्बल कब मतलब कि अमेंड किया गया था? देखो यहाँ पे ईयर कैसे दिए हुए हैं, 75, 76, 77, 78। नेट के पेपर में भी कुछ ऐसे ही टाइम दिया रहता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी जिनको बोलते हैं 1991 में लाए गए। अब उसमें ऐसा लिख देगा ना, मई 1991, जून, जुलाई। ठीक है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतने पास पास का लिखा है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर है 1976। ठीक है ना, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके माध्यम से लाया गया। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्फेसाइज्ड बाय सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे दिया जाता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिलीजियस फ्रीडम और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो होने से रहा। ठीक है ना, सोशलिस्ट जो वर्ड है यहाँ पे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होने से रहा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुछ बनता नहीं यहाँ पे। दो ऑप्शन बचते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी और रिलीजियस फ्रीडम। तो प्रियम्बल में आपने देखा होगा इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। 29 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। द प्रियम्बल केम इनटू फोर्स ऑन, कि प्रियम्बल आखिर लागू कब होता है? 26 नवंबर 1949, या फिर 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। दो ऑप्शन आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। एक है 15 अगस्त 1947, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर मैंने एक ऑप्शन में बता ही दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा अपनाया गया ये लिखा होता। ठीक है, तब आप इसको टिक करते। 24 जनवरी होना नहीं है, 26 जनवरी 1950 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।
ठीक है ना? मैंने कोशिश की है जो फैक्ट बेस्ड रहते हैं डायरेक्टली, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हुआ है। ठीक है? तो गाइज़ अगर आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, फिर दोस्त हैं आप लोग को जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आप प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना? और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हुए लेक्चर्स के बीच में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? नेक्स्ट आपका जो हमारा मतलब कि सेशन होगा, वहाँ पे हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑडिट्स टेरिटरी। ठीक है? सी यू देयर।